नमस्कार दोस्तों, देखिए राजस्थान अध्ययन कक्षा 8 से जो हमारे प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है उसमें हम आज आगे के प्रश्न देखेंगे जो रीट मुख्य परीक्षा और आरपीएससी सेकंड ग्रेड दोनों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। और इससे पहले कक्षा 9 और 10 है वो हमने पूरी कंप्लीट कर ली। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न। राजस्थान की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? देखिए विकल्प में दिए गए हैं 4.7%, 5.7%, 8.5% और 3.9%। तो इसका जो सही आंसर है देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। जो राजस्थान की जनसंख्या है वो भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 5.7%। आगे देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में क्रमशः सर्वाधिक एवं न्यूनतम घनत्व वाले जिले कौन से हैं? देखिए विकल्प ने दिए गए हैं जयपुर बीकानेर, जयपुर जैसलमेर, जैसलमेर जयपुर और बीकानेर जैसलमेर। आपको क्या बताना है? जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में एक तो सर्वाधिक सबसे पहले सबसे ज़्यादा और उसके बाद में न्यूनतम घनत्व वाला जिला का वो चयन करना है। तो देखिए जयपुर में सर्वाधिक है और जैसलमेर में न्यूनतम है, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही हो जाएगा। जयपुर में घनत्व कितना है? 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और जैसलमेर में न्यूनतम है तो कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और राजस्थान का कुल घनत्व अगर आपसे पूछा जाता है तो कितना है? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उससे पहले हमने पिछले वीडियो में एक चर्चा अलग से की थी, जैसे मरुस्थल और मैदानी क्षेत्र है। तो मैदानी क्षेत्र का जो घनत्व है वो सर्वाधिक है, 332 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और मरुस्थल में कितना बताया था? सबसे कम मरुस्थल में जनसंख्या घनत्व पाया जाता है और वो है 130 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो वो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं अगर एग्जाम में पूछे गए तो। आगे देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में क्रमशः सर्वाधिक और न्यूनतम साक्षरता वाले जिले बताने कौन कौन से हैं? तो देखिए सर्वाधिक साक्षरता कोटा की है और न्यूनतम साक्षरता वो जालोर की है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही इसमें सही हो जाएगा। कोटा की साक्षरता है वो सबसे ज़्यादा राजस्थान में कितनी है? लगभग 6.6% है वो कोटा जिले की साक्षरता है। और जालोर की सबसे कम साक्षरता है वो कितनी है? 54.9%। 54.9% और 76.6%। तो ये आंकड़े भी थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। सर्वाधिक साक्षरता कोटा जिले की और न्यूनतम साक्षरता वो जालोर जिले की है। और इसके अलावा साक्षरता में देखिए कुल साक्षरता अगर पूछी जाती है तो वो 66.1% है। पुरुष की साक्षरता 79.19% या 79.1%। और महिला की जो साक्षरता वो है 52.1%। आगे देखते हैं, राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग की पहली मील कहाँ पर स्थापित है वो की गई थी? ऑप्शन में दिए गए हैं भीलवाड़ा, ब्यावर, जयपुर और जोधपुर। तो देखिए जो राजस्थान की सूती वस्त्र उद्योग में जो पहली मील है वो स्थापित की गई थी ब्यावर में द कृष्णा मिल लिमिटेड के नाम से। और ये इसकी स्थापना है वो कब की गई थी? 1889 में इसकी स्थापना की गई थी। देखिए भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा को राजस्थान की वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है और इसे राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि राजस्थान की वस्त्र नगरी भीलवाड़ा को और राजस्थान का मैनचेस्टर वो भी भीलवाड़ा को कहा जाता है। लेकिन राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग की पहली मील वो ब्यावर में स्थापित की गई थी द कृष्णा मिल लिमिटेड के नाम से सन 1889 में। नेक्स्ट है, राजस्थान की पहली शक्कर मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी? पहली सूती वस्त्र मिल ब्यावर में स्थापित की गई थी, वैसे ही राजस्थान की पहली शक्कर मिल है वो कहाँ पर स्थापित की गई थी? केशोरायपाटन, भूपाल सागर, ब्यावर या फिर निम्बाहेड़ा। तो इसका जो सही आंसर है हो जाएगा भूपाल सागर चित्तौड़ में राजस्थान की पहली शक्कर मिल की स्थापना की गई थी 1932 में। राजस्थान की पहली शक्कर मिल की स्थापना की गई थी भूपाल सागर चित्तौड़ में और सन 1932 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग माना जाता है? सूती वस्त्र उद्योग को, सीमेंट उद्योग को, चमड़ा उद्योग या फिर शक्कर उद्योग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग माना जाता है। आगे देखते हैं, भारत की पहली रेल महाराष्ट्र के मुंबई और ठाणे के मध्य वो कब चलाई गई थी? भारत की जो पहली ट्रेन रेल है वो कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? मुंबई से ठाणे के मध्य। और ये कब चलाई गई थी? 1853 में, यानी सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट
और राजस्थान की कब चलाई गई थी? 1874 में। तो देखिए आगे वो भी प्रश्न आएगा। देखिए राजस्थान में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? बांदीकुई से आगरा फोर्ट के बीच से वो चलाई गई थी। बांदीकुई दौसा से आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश के मध्य राजस्थान की पहली रेल चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? 1853 में तो हमने देखा भारत की चलाई गई थी। 1874 में राजस्थान की प्रथम रेल है वो चलाई गई थी। कहाँ से कहाँ तक? ये स्थान भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। बांदीकुई से आगरा फोर्ट के बीच। नेक्स्ट है जयपुर में मेट्रो रेल की शुरुआत है वो कब की गई थी? जून 2012, जून 2015, जून 2018 और जून 2019। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जून 2015 में जयपुर में वो मेट्रो रेल की वो शुरुआत की गई थी। आगे राजस्थान में 2 रेलवे जोन हैं। कितने रेलवे जोन हैं? 2। उसके अलावा राजस्थान में कुल कितने रेलवे मंडल है वो बताने हैं। देखिए राजस्थान में 2 रेलवे जोन है। कौन कौन से? उत्तर पश्चिमी रेलवे और पश्चिम मध्य रेलवे, 2 जोन हो गए। लेकिन राजस्थान में रेलवे मंडल कितने हैं? तो उसका सही आंसर हो जाएगा 5। कौन कौन से हैं वो? तो उनको भी याद रखने की कोशिश कीजिए। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर और कोटा, ये 5 रेल मंडल हैं, रेलवे मंडल हैं राजस्थान में। 2 जोन आते हैं, 2 जोन आपको याद हैं अगर पूछा जाता है तो। लेकिन अगर एग्जाम में पूछा जाए कि राजस्थान में कुल कितने रेलवे मंडल हैं तो 5 रेलवे मंडल हैं। और ज़िले पूछे जाएँ तो ध्यान में रखना है जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर और कोटा, ये 5 रेलवे मंडल हैं राजस्थान में। आगे देखते हैं पैलेस ऑन व्हील्स शाही रेलगाड़ी राजस्थान के किस जिले से होकर वो नहीं गुजरती? देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण आज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना बनती है इसकी। कई बार इन रेलगाड़ियों से संबंधित सन डेट पूछ ली जाती है कि कब से प्रारंभ की गई थी। लेकिन हो सकता है कि कुछ नया प्रश्न अगर बनेगा तो इसी तरह से बनेगा कि राजस्थान के कौन कौन से ज़िले से होकर है पैलेस ऑन व्हील्स जो शाही रेलगाड़ी है वो गुजरती है। तो देखिए जोधपुर, चित्तौड़, जैसलमेर, ऑप्शन नंबर जो 4 है राजसमंद, इस जिले से ये नहीं गुजरती है। ये दिल्ली से प्रारंभ होकर के जोधपुर, उसके बाद में चित्तौड़, फिर उदयपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर और जैसलमेर, भरतपुर, इन जिलों से, राजस्थान के इन जिलों से ये पैलेस ऑन व्हील्स है वो गुजरती है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कौन कौन से ज़िले हैं, तो ध्यान में रखना है जोधपुर, चित्तौड़, उदयपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर, जैसलमेर और भरतपुर से ये पैलेस ऑन व्हील्स है शाही रेलगाड़ी वो राजस्थान के इन जिलों से होकर के वो गुजरती है। राजस्थान जन आधार योजना कब प्रारंभ की गई थी? 2015 में, 2017 में, 2019 में या फिर 2021 में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2019 में राजस्थान। देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान जन आधार योजना वो 2019 में प्रारंभ की गई थी। जैसे मेट्रो रेल की डेट भी आपको याद में रखनी है। 2015 में जयपुर में मेट्रो रेल की शुरुआत हुई थी और राजस्थान में जन आधार योजना प्रारंभ की गई थी 2019 में। करंट से संबंधित प्रश्न भी पूछा जाता है कई बार। ज़रूरी नहीं कि लगभग पीछे के 3-4 माह या 1 वर्ष का ही पूछा जाए, कई बार ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में आ जाते हैं। आगे सतत विकास लक्ष्य 2030 में कितने लक्ष्य सम्मिलित किए गए हैं? 15, 16, 17 या फिर 18? तो देखिए जो सतत विकास लक्ष्य 2030 है इसमें 17 लक्ष्य सम्मिलित किए गए हैं। और इस सतत विकास का जो मुख्य उद्देश्य वो है गरीबी को सभी रूप से और सभी जगह से समाप्त करना। तो इसका मुख्य उद्देश्य वो भी आपको ध्यान में रखना है, सतत विकास लक्ष्य 2030। और ये सभी जो 17 लक्ष्य हैं वो 2030 तक प्राप्त करने का मुख्य लक्ष्य रखा गया है, इनको प्राप्त किए जाएंगे। और ये कितने हैं पूरे? ये 17 लक्ष्य हैं। और इसका जो सबसे प्रमुख उद्देश्य वो है गरीबी को हर प्रकार से सभी जगह से समाप्त करना। आगे महिला सशक्तिकरण से संबंधित साझा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये साझा अभियान किससे संबंधित है? ये भी आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। कन्या भ्रूण हत्या रोकना, महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार, बाल विवाह से मुक्ति और बालिका शिक्षा और स्वास्थ्य। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बाल विवाह से मुक्ति। जो साझा अभियान है महिला सशक्तिकरण से संबंधित जो साझा अभियान है इसका मुख्य उद्देश्य है बाल विवाह से मुक्ति। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन है वो कब किया गया था? ये भी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 15 मई 1999, 15 मई 1994,
15 मई 1996 और 15 जून 1990। तो ये कब गठित किया गया था? राजस्थान राज्य महिला आयोग। तो ये किया गया था 15 मई 1999 को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। इसके अलावा देखिए, राजस्थान राज्य जो महिला आयोग है, इसके अध्यक्ष का कार्यकाल पूछा जा सकता है, कितना होता है? 3 वर्ष। और इसमें एक अध्यक्ष प्लस 3 सदस्य होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये कि राजस्थान राज्य महिला आयोग में एक अध्यक्ष के अलावा 3 सदस्य होते हैं। इसका कार्यकाल 3 वर्ष होता है और इसका गठन 15 मई 1999 को किया गया था। आगे, पंचायत समिति सदस्य के लिए न्यूनतम कितने वर्ष का होना आवश्यक है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 या फिर 21 वर्ष? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस दुर्ग का सर्वाधिक उच्च भाग है वो कटारगढ़ कहलाता है? कई बार एग्जाम में भी आया हुआ प्रश्न है ये। आमेर दुर्ग, कुंभलगढ़, रणथंभौर या फिर जालोर दुर्ग? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। जो कटारगढ़ है ये कहाँ, किस दुर्ग का ऊंचा भाग कटारगढ़ कहलाता है? कुंभलगढ़ दुर्ग का। और इसी कटारगढ़ में महाराणा प्रताप का भी जन्म हुआ था, अगर पूछा जाता है तो ये कटारगढ़ इस दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ पर हुआ था? कटारगढ़ में। कटारगढ़ दुर्ग किस दुर्ग से संबंधित है? कुंभलगढ़ दुर्ग से। आगे देखिए, कमलेश्वर महादेव का मंदिर किस जिले में स्थित है? कोटा, बूंदी, बारां या फिर झालावाड़? तो कमलेश्वर महादेव मंदिर वो बूंदी जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही हो जाएगा। कोटा में देखिए एक प्रमुख मंदिर है, कंसवा मंदिर है, वो कोटा में है। और बारां जिले का मंदिर जो रीट में भी पूछा गया था, भंडदेवरा का जो शिव मंदिर है वो बारां जिले में स्थित है। और झालावाड़ झालारापाटन में भी एक प्रमुख मंदिर है, सूर्य मंदिर, जो झालारापाटन झालावाड़ में स्थित है। तो सभी जिलों से संबंधित आपको महत्वपूर्ण मंदिर मैंने बताई। कोटा में कंसवा मंदिर, बूंदी में कमलेश्वर महादेव का मंदिर, बारां का शिव भंडदेवरा का शिव मंदिर और झालावाड़ में झालारापाटन का सूर्य मंदिर स्थित है। नेक्स्ट है, मोलेला मूर्तिकला का संबंध निम्नलिखित में से किस जिले में है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मोलेला मूर्तिकला का संबंध किस जिले से? कोटा, राजसमंद, भरतपुर या फिर चित्तौड़? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। मोलेला मूर्तिकला का संबंध है राजसमंद जिले से। आगे, मुसी महारानी की छतरी निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? अलवर, बूंदी, जोधपुर या फिर जैसलमेर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, मुसी महारानी की छतरी है वो अलवर जिले में स्थित है। और इसके अलावा बूंदी की भी देखिए एक प्रमुख छतरी है, कौन सी है? 84 खंभों की जो छतरी है वो बूंदी जिले में स्थित है। तो ये थे आज के प्रश्न। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।